माफी चाहूंगी जिनके पास खूब पैसा है, जिनके बच्चे वैसे भी पब और क्लब में जाके 5 स्टार में शराब अफोर्ड कर सकते हैं, पीते हैं, वो शायद इस उम्र के लिए मोहताज भी नहीं थे जो केजरीवाल सरकार ने घटाई है, वो पहले ही पीते थे। असर आएगा गरीब आदमी और मिडिल क्लास के लोगों पर, जिन्हें महंगाई और बेरोजगारी की सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ रही है, और उन्हीं पर अब ये शराब की नई नीति जो है वो दोहरी मार पड़ने वाली है। केजरीवाल जी का कहना है हम शराब का निजीकरण कर रहे हैं, 12 बारी कह रहे हैं हम शराब के ठेके अब और नहीं खोलेंगे। पहले भी कहा होता है सो चूहे खा के बिल्ला केजरीवाल हज को चला, अब नहीं खोलेंगे। लेकिन हाँ, वो निजीकरण से मना नहीं कर रहे, वो अब शराब के ठेकों का निजीकरण करेंगे और मोटा माल मोटा पैसा वो कमाएंगे। सरकार कमाएगी, महंगाई बेरोजगारी में आप नहीं कमाएंगे। आपके तो घर में अब 21, 22, 23 साल के जो बच्चे हैं जिनको शराब की लत है, अब वो आपकी कमाइयों को चुराएंगे और अपराध भी बढ़ेगा। इससे आप देख लीजिए, क्योंकि उसको अपनी लत पूरी करनी है। अब मैं आपको बता दूं निजीकरण किया को, अखबार इंडिया टुडे खोल लीजिएगा। आम आदमी पार्टी के मंत्री, जो अभी भी मंत्री, आम आदमी पार्टी के मंत्री का भाई शराब की तस्करी में पकड़ा गया और उस पे FIR हुई। शायद इसी कारण से केजरीवाल जी ने कह दिया है कि अब सरकारी ठेके नहीं खुलेंगे, क्योंकि पहले ही आप हद से ज्यादा खोल चुके हैं, अब क्या खोलेंगे। लेकिन अब निजीकरण किया जा रहा है, यानी कि अब केजरीवाल जी के मंत्री, उनके विधायक, उनके परिवार वालों को शराब की तस्करी करने की जरूरत नहीं। अब तो आप घर बैठे बैठे शराब का लाइसेंस लीजिए, निजीकरण हो गया है, और दुकान ठेका खोलिए और खूब शराब पिलाइए। और अगर नहीं कोई पीने की हैसियत रखता है तो रास्ते खुले हैं। अपराध, छीना झपटी, लूटपाट और सरेआम आप इन अपराधों को बढ़ोतरी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप सबके पास रोजगार होता, महंगाई नहीं होती, खुशहाली होती, हमारा 21 साल का जो युवा पढ़ लिख कर अभी निकला, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, कमा नहीं रहा, वो शराब पीने के लिए आपने दरवाजे खोल दिए उसके लिए, लेकिन वो कहां से आएगा पैसा? ये आपने अगर केजरीवाल जी सोचा होता, या इस जगह जहां 22 साल के बेटे ने शराब के लिए अपनी माँ को पैसे ना देने की वजह से जो उसकी हत्या कर दी, ये मामले अगर आपके ध्यान में होते तो दिल्ली वालों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इसलिए आपने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दूसरी बार बहुमत दिया था कि वो शराब की नीति को बढ़ावा दे, शराब को बढ़ावा दे, रेवेन्यू, पैसा? मैं पूछना चाहती हूँ, गुजरात, बिहार, मुझे नहीं मालूम है, पर दोनों स्टेट को ड्राई स्टेट कहा जाता है। दिल्ली से बहुत बड़े राज्य हैं, सरकारी ठेके, शराब पूरी तरह पाबंदी है दोनों राज्यों में। वहां की सरकारें कैसे चल रही हैं? अगर गलत तरीकों से चल रही हैं तो एक्सपोज करिए। अगर बड़ा गुजरात और बिहार शराब पर पूरा बैन करके चल सकता, तो छोटी सी भारत की राजधानी दिल्ली शराब के दरवाजे पूरी तरह से खोल रही है, उसके बिना क्यों नहीं चल सकती? शीला दीक्षित जी के समय पर 30,000 करोड़ बजट था, अब आपका लगभग 70,000 करोड़ बजट पहुंच चुका है। केजरीवाल जी क्या करेंगे आप इतना पैसा लेकर? कितना पैसा चाहिए आपको अपने विज्ञापनों के लिए, ये बता दीजिए। कितना पैसा चाहिए विज्ञापनों के लिए? अगर 70,000 करोड़ भी आपको, उसमें से आप 600 करोड़ रुपया विज्ञापनों के लिए पहले ही आपने रखा है, अब आप फिर शराब को जो है आप ठेका निजीकरण देखकर खुलवाएंगे। 700 शराब की दुकानें नहीं अब खुलेंगी, सरकारी नहीं, निजीकरण हो गया, खुलेगी, इसलिए वाहवाही मत दीजिएगा। पंजाब से अभी लौट कर आए, बहुत भाषण दिया शराब पर अरविंद केजरीवाल जी, पर दिल्ली में आप शराब के ठेके खोलने के लिए अब लाइसेंस देंगे, निजीकरण कर रहे हैं। उम्र 25 से 21 कर दी। रात को पीने वाले 1 बजे घर पहुंचते थे क्योंकि शराब के ठेके बंद होने थे, पब बंद होने थे, लेकिन अब उसको भी आपने रात को 3 बजे तक की लगभग बताया गया, घोषणा कर दी, यानी कि शराब पी के घर क्या जाना है, वहीं पड़े रहे। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले बढ़ेंगे, आपको पता है। हादसे वैसे ही बहुत है, अपराध चरम पर, सबसे ज्यादा महिलाओं को, चाहे वो घर में बैठी माँ है, किसी की बहन है, बेटी है, पत्नी है, ये जो आप सब काम कर रहे हैं ना, जो महिलाओं को आप कहते हैं ना केंद्र में रखकर अपनी नीतियां बनाता हूं, मुझे नहीं लगता आपने दिल्ली की सादी आबादी को ध्यान में रखते हुए ये नीति बनाई है। और दिल्ली वाले मुबारक हो, क्योंकि केजरीवाल जी का दावा है कि जो दिल्ली वाले चाहते थे वही केजरीवाल कर रहे हैं। ये आप चाहते थे कि आप शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 कर दें, इसलिए कह रहा। अगर आप कहते हैं कि हाँ आप इस फैसले में शामिल हैं, दिल्ली वालों, 2 करोड़ वालों, आप ही के कहने पर केजरीवाल ने ये उम्र को 25 से घटाकर 21 किया शराब पीने की, अगर आप शामिल हैं
तो बोलिए हम शामिल हैं, हम स्वागत करते हैं। आगे इसका अंजाम कुछ भी हो, इतनी महंगाई, बेरोजगारी में अगर अपराध होगा, छीना झपटी होगी, अपनी शराब की लत के लिए कोई कैसे भी उसकी पूर्ति करेगा, आपको परेशानी नहीं है तो बोलिए। और अगर आपको लगता है ये फैसला बहुत ही घातक है, खासतौर से फिर मैं दोहरा रही हूँ, ऐसे समय पर जब महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, आप समझ रहे हो, अपराध दिल्ली के अंदर लूटपाट, छीना झपटी चरम पर है, उस समय पर ये 25 साल की उम्र को 21 साल करना, ये कितना जायज है, कितना ठीक है। अगर गलत है तो इस वीडियो को शेयर करिए और इसमें अपनी आवाज को मिलाइए। ये भारत की राजधानी दिल्ली है, हमने दिल्ली में वोट किया है, इसलिए दिल्ली की सरकार का एक एक फैसला आपको और हमें सबको प्रभावित करता है, हमें फर्क पड़ता है। दूसरी सरकारें क्या कर रही हैं, हमने उन राज्यों की सरकारों को वोट नहीं दिया, ना हम वहां रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हमने दिल्ली में वोट किया है और हमारी सरकार दिल्ली की सरकार है, जिससे हम बिल्कुल, जिसकी हम जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करेंगे। आने वाले समय पर नजर टिकाए रखिएगा, खामोशी रहिएगा तो ये सब आपके साथ होता रहेगा। और इसके लिए खाली सरकार नहीं, आप भी दोषी होंगे अगर आने वाले समय पर महिलाओं के प्रति अपराध, छीना झपटी, सिर्फ अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए खुलेआम, पहले डर था, अब डर नहीं। अब 25 साल को 21 करने के बाद 21-22 साल के बच्चे, 23 साल के बच्चे जो अभी पढ़ाई करके भी बाहर नहीं निकले, पैरों पे नहीं खड़े हुए अभी तक, उनको पैसों की जरूरत होगी शराब की लत के लिए। तो अब आपकी लूटपाट, अपराध, चेन स्नैचिंग सब बढ़ने वाला है, ये मेरा दावा है। आप देख लीजिएगा, क्योंकि इतिहास उठाइए, आपको पता लग जाएगा कि इन हालात में, जब ऐसे बदतर हालात से देश गुजर रहा हो, उस समय पे ऐसे फैसले काफी घातक सिद्ध होते हैं।